हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के पोयम के चैप्टर 3 के बारे में। और वो चैप्टर कौन सा है सर? अ टाइगर इन द जू। इस चैप्टर में अगर बच्चों बात की जाए तो ये चैप्टर, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस पोयम के बारे में बता देता हूँ। लेस्ली नारिस ने इस कविता को, इस पोयम को लिखा है। और वो लेस्ली नारिस एक दिन एक बच्चों जू में जाते हैं, ठीक है। और जू में वो एक बंद बाघ को देखते हैं, ठीक है। पिंजड़े में जो बाघ बंद होते हैं उन्हें देखते हैं, उनकी बेबसी को देखते हैं। और इस पिंजड़े में बंद बाघ की तुलना, अगर वह जंगल में होता, ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर वो बाघ जंगल में होता बच्चों तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती। और आज उसके पिंजड़े में होने के कारण जो बेबसी है, उसके कारण उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसी है। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए उनकी ज़िंदगी को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और अगर इससे कुछ सीखने को मिले तो उसको अपने जीवन में भी अपनाइएगा। मैं बार बार कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले कहता हूँ बच्चों, कविताएं, कहानियाँ हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम उसका क्वेश्चन का उत्तर दे पाएँ, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि उससे जो अच्छी चीज़ें हैं अपने जीवन में अपनाने के लिए उसे हम अपना सकें। ठीक है बच्चों, चलिए। ही stalks in his weaved strips the few step of his case on the pads of velvet quilt in his quiet rage। वह अपनी ज्वलंत धारियों में शान से चलता है। वह अपनी ज्वलंत धारियों में शान से चलता है। किसके बारे में? अपने पिंजरे में चंद कदम चलता है। देखिए यहाँ पे चीज़ों को ध्यान समझिए। मैंने बताया था ना, पिंजड़े में और जंगल की तुलना हो रही है। तो देखिए, वह अपने ज्वलंत, कह सकते हैं आप ज्वलंत धारियों में, या कह सकते हैं आप मतलब वो अपने ज्वलंत धारियों, इसका मतलब होता है बच्चों ज्वलंत, वीड स्ट्रिप मतलब ज्वलंत धारियों, या आप जंगल समझ लीजिए। लेकिन क्या है, वो अपने ज्वलंत धारियों में शान से चलता है और पिंजड़े में मात्र कुछ कदम ही चलता है। ऑन अ पैड ऑफ वेलवेट क्विट, मखमल की गद्दी पर खामोश, इन हिज क्वेट रेज, अपने शांत आक्रोश में। वह अपनी ज्वांत धारियों में शान से चलता है, अपने पिंजरे में चंद कदम चलता है, मखमल की गद्दी पर खामोश, अपने शांत आक्रोश में बैठा हुआ। किसके बारे में बता रहे हैं? तो एक पिंजड़े में बंद बाघ, जैसा कि मैंने पहले बच्चों आपको बताया था, एक पिंजड़े में बंद बाघ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में दुबका हुआ होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में रख सकते हुए। नियर द वाटर होल, पानी के किसी स्रोत के पास। वेयर द प्लम डियर पास, जहां से मोटा हिरण गुजरता है। अब ये कब कंडीशन बताई जा रही है? अब ये जंगल की कंडीशन बताई जा रही है। ये जो कंडीशन व्याख्या की गई ये पिंजड़े की थी, अब ये जंगल की व्याख्या कर रहे हैं लेखक कि अगर वो जंगल में होता तो कैसा होता। वो छाया में दुबका हुआ होता, कहीं छाया होती वहां पर वो बैठा हुआ होता, लंबी घास सरकते हुए, और वो लंबी लंबी घासों के बीच सरकते हुए उसमें बैठा हुआ होता, पानी के किसी स्रोत के पास। और वो जानते हैं ना, बाघ पानी के स्रोत के पास ही अधिकतर बैठते हैं, क्योंकि उनको शिकार, जो पानी पीने आते हैं कोई भी जानवर, तो उनका शिकार करना होता है। तो पानी पीने जानवर तालाब के पास आते हैं तो आसानी से शिकार कर लेते हैं। तो नदी के किसी किनारे, या कह सकते हैं पानी के किसी स्रोत के पास बैठा हुआ होता, जहाँ से मोटा हिरण गुजरता। जहाँ से कौन गुजरता? जहाँ से पानी पीने के लिए एक मोटा हिरण गुजरता। लेकिन उसमें कैसा बैठा हुआ है? उसमें कदम चलने योग्य, अपनी ज्वलंत धारियों में शान से चलता। अपनी ज्वलंत धारियां, यानी कि अपने पिंजड़े में, सॉरी बच्चों, जंगल नहीं, यहाँ पे ज्वलंत धारियां मतलब पिंजड़े, ठीक है। अपनी ज्वलंत धारियां, अपनी ज्वलंत पिंजड़े में वो शान से चलता, अपने पिंजड़े में चंद कदम ही चलता, मखमल के गद्दे पर खामोश, अपने आक्रोशित में बैठा हुआ होता। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या बताया, वह कहीं छाया में बैठा हुआ होता, लंबी घास के सरकते हुए में, अपने पानी के किसी स्रोत के पास, जहां से मोटा हिरण गुजरता। कहाँ पे बैठा होता? पानी के किसी स्रोत के पास जहां से एक हिरण गुजरता। ही शुड बी
स्नेरिंग, अच्छा नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं लास्ट में एक बार पूरा समझाऊंगा अपने शब्दों में बच्चों, उसको भी एक बार समझेंगे तो और अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड हाउसेस, वह घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा। एट द जंगल इडिट, जंगल के किनारे पर, अब जंगल के किनारे पर आकर घरों के आसपास वो दहाड़ रहा होता। ब्रेनिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लैस, अपने सफेद नोकीले दांतों और पंजों को दिखाकर। टेररिज्म द विलेज, और गांव को आतंकित कर रहा होगा, यानी कि गांव के लोगों को डरा रहा होगा, गांव को आतंकित कर रहा होगा। कब? जब वो जंगल से बाहर रहता, तब लेखक उसकी कल्पना यहां पर कर रहे हैं। बट ही लुक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वह एक कंक्रीट से बनी दीवार में बंद है। ही लॉक्ड, बट ही वॉज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह एक सीमेंट, कंक्रीट यानी कि सीमेंट की बनी हुई दीवार में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। उसकी जो ताकत है वो कहाँ है सर? उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। स्ट्रेलिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, वह दर्शकों की उपेक्षा करता। वो किसकी उपेक्षा करता? भाई दर्शकों की उपेक्षा करता। जाहिर सी बात है, जब वो पिंजड़े में बंद है और जब आप देखेंगे कि आपके आसपास दर्शक आ रहे तो आप दर्शक की उपेक्षा करेंगे। स्टेकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वह रात में ही हियर द लास्ट वॉइस, वह दर्शकों इग्नोरिंग विजिटर्स, ठीक है, वो दर्शकों की उपेक्षा करता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट, वह रात में आखिरी आवाज सुनता है। वह रात में आखिरी आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार की, पेट्रोलिंग मतलब क्या होता है बच्चों? जो कह सकते हैं आप, जैसे आप देखे होंगे कि रात के समय जाएंगे तो पुलिस इधर उधर मार्च करते रहते हैं, टहलते रहते हैं, या किसी बड़े शहर में जाएंगे तो एक बार रात में पुलिस की गाड़ियां घुमा करती हैं तो चेक करती है मतलब कहीं चोरी हो रही है कि नहीं, कहीं कुछ हो रही है, मतलब उसको जांच करती हैं, तो उसी को पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। मैं रात में पहरा देने को पेट्रोलिंग आप कह सकते हैं, करने टहल टहल के जो लोग पहरा देते हैं, तो ठीक है। वैसे पेट्रोलिंग करते आते हैं, जो जू में आप किसी भी जाएंगे तो रात के समय पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ आती हैं, देखती हैं कि सारे जानवर ठीक अवस्था में है कि नहीं है। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकदार आंखों से घूरता है चमकते सितारों को, और अपनी चमकदार आंखों से घूरता है चमकते हुए सितारों को। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये अब आपका पूरा पोयम मैंने बता दिया, ठीक है। बेसिकली आपने देखा कि यहाँ पर लेखक ने जंगल में और जू में बच्चों कल्पना की है, पिंजड़े में बंद किए हुए जू में। लेखक यहाँ पर साफ साफ कहने का मतलब लेखक बताते हैं कि हम लोग अपने थोड़े से मनोरंजन के लिए उनको पिंजड़े में कैद कर लेते हैं, ठीक है, जबकि उनकी ज़िंदगी कहाँ है? जंगल की है बच्चों, उनकी ज़िंदगी कहाँ है? जंगल की है। अब सोचिए, अगर आपको कहीं, मान लीजिए आप इंडिया के हैं, कोई मान लीजिए फ्रांस का व्यक्ति आया, हम लोग उसको कैद कर लेते हैं उसको देखने के लिए कि वो जो आएगा देखेगा फ्रांस के लोग इतने गोरे होते हैं। या मान लीजिए आप ही इंडिया के हैं, आप फ्रांस गए, आपको उन लोगों ने कैद कर लिया कि देखिए भाई अब आपको जू में रख दिया जाए, कि जो आएगा देखेगा कि इंडिया के लोग कैसे होते हैं, किस कलर के होते हैं। सोचिए अब कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। समस्याएं होगी कि नहीं होगी? कितना बुरा लगेगा आपको। ठीक उसी प्रकार उस जानवर को भी तो लगता होगा जो उस छोटी सी दीवार में बंद कर दिया जाता है, जिसे जीने के लिए चार दीवारी की नहीं बल्कि पूरे जंगल की आवश्यकता होती है। जिसकी छलांग, जिसकी दौड़ मशहूर है, उसे जंगल, उसके कैद खानों में बंद कर दिया जाता है। तो लेखक की कल्पना थी उसी जानवर के लिए, उसी बाघ के लिए, जब वो पिंजड़े में हो और जब वो जंगल में हो। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ
कि वो अपनी सलाखों में बंद होगा, मखमल के गद्दों पर बैठा हुआ होगा, मखमल के गद्दे पर होगा, चुपचाप बैठा हुआ होगा उसके किनारे पर। ही शुड लंकरिंग इन शैडो, अगर लेकिन वह जंगल में होता तो किसी छाए वाले स्थान पर बैठा होता जहाँ बड़े बड़े घास होते। वह किसी पानी के स्रोत के निकटतम बैठा हुआ होता जहाँ से एक हिरन गुजरता, एक मोटा हिरन गुजरता उसके शिकार के लिए। ही शुड स्लैनिंग अराउंड हाउसेज, और वो जंगल के किनारों पर जाकर दहाड़ता, जिससे कि जो घर के जो हाउसेस थे, जो मकान थे गांवों के लोग, वो भयभीत हो जाते। अपने जबड़े को फाड़ते हुए, नाखून को दिखाते हुए वो दहाड़ता, लेकिन बट वो एक कंक्रीट की 4 दीवारियों में बंद है। उसकी ताकत उन सलाखों के पीछे है, और वो विजिटर्स जो लोग देखने आते उनकी वहां से वो उपेक्षा करता। ही हियर द लास्ट वॉइस, और वो डेली रात में एक ही पेट्रोलिंग की कारों की आवाज सुनता और तारों को अपने चमकीले आंखों में देखते हुए देखते रह जाता। ये लेखक ने कल्पना की है, सोचिए वो कहां था, कहां आ गया। तो ये लेखक बताना चाह रहे थे। ठीक है बच्चों, ये आपका पोएम यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर जल्दी बच्चों आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं बता देना चाहूँगा बच्चों कि हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की हिंदी मीडियम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।